आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली देश और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिनके कारण कि वो एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्म लेने के बाद देश और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और वे वर्तमान में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वो आने वाले कुछ समय में महामहिम द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, क्योंकि उनका नामांकन देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट हैं। मैं इस जन्म कुंडली का विश्लेषण नाड़ी ज्योतिष के बहुत ही सरल सूत्रों से करूंगा और ऐसे सूत्रों से जो कि आप अपनी कुंडली में लगाकर भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में भी लगाकर देख सकते हैं कि अगर ये राजयोग किसी व्यक्ति की कुंडली में पाए जाते हैं तो वो व्यक्ति एक साधारण पद से उच्च पद पर आसीन होने की क्षमता रखता है। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन जितना उपलब्धियों से भरा हुआ रहा, उतने ही उनके जीवन में कष्ट भी रहे हैं। तो ऐसे कौन से दुर्योग उनकी जन्म कुंडली में बनते हैं जिनके कारण की उनके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या रही, इस पर भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जो ये मीन लगन की कुंडली देख रहे हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी की जन्म कुंडली है। द्रौपदी मुर्मू जी के पिता अपने क्षेत्र में काफ़ी सम्माननीय थे, वो अपने क्षेत्र के प्रधान थे। तो सबसे पहले ऐसे कौन से योग हैं जो कि पिता के स्टेटस को दिखाते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। तो अगर किसी के पिता का भी आपको स्टेटस देखना है, उसका लाइफ स्टाइल देखना है, तो आप सूर्य को लगन बना लीजिएगा। सूर्य की स्ट्रेंथ आपको किसी जातक या जातिका के पिता के बारे में बता देगी। इस कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में बैठा है और बैठा है स्व राशि बुध के साथ। ज्योतिष का एक नियम है, जब भी कोई ग्रह किसी स्व राशि ग्रह के साथ बैठता है तो ऐसे में उस ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अगर स्व राशि ग्रह मित्र हो तो वो स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रह से संबंधित कारक की शक्ति में वृद्धि होने से उससे संबंधित रिश्तेदार में काफी स्टेटस पाया जाता है। जैसे कि इस कुंडली में देखिएगा, सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य बैठा है मिथुन राशि में और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। और बुध यहां मिथुन राशि में स्व राशि है। तो सूर्य और बुध जो कि आपस में मित्र हैं, तो ऐसे में सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में होने से सूर्य अर्थात पिता का स्टेटस, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि इस जातिका के पिता अपने क्षेत्र में काफी सम्माननीय थे। उसके बाद हम भाव बल देखें तो आप देखेंगे सूर्य यहां पर केंद्र में बैठा है। मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी ग्रह जब केंद्र में बैठता है तो उसकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, पिता का कारक ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा है। तो ऐसे में पिता को केंद्रीय बल भी प्राप्त है, मित्र बल भी प्राप्त है और बुध का स्वराशि बल भी प्राप्त है। तो ऐसे में पिता का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना करियर एक टीचर के रूप में, एक अध्यापिका के रूप में शुरू किया था। आप देखेंगे कर्म कारक ग्रह शनि इस कुंडली में नवम भाव में बैठा है। और नवम भाव किसका भाव है? नवम भाव है एजुकेशन का भाव, हायर एजुकेशन का भाव है। आप देखेंगे जब भी किसी कुंडली में शनि पंचम अथवा नवम भाव से संबंध बनाएगा या उनके स्वामियों से संबंध बनाएगा, तो ऐसे व्यक्ति में जन्मजात अध्यापक होने के गुण पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों को गाइड कर सकता है। तो शनि के नवम भाव में बैठने का सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है कि ये अध्यापिका या फिर उससे रिलेटेड किसी प्रोफेशन से जुड़ सकती हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में जीव कारक ग्रह शुक्र मेष राशि में केतु के साथ में बैठा है। नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह पुरुष कुंडली में गुरु और स्त्री कुंडली में शुक्र को माना जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं को दी जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये फीमेल हॉरोस्कोप है तो हम शुक्र को लगन बनाकर चलते हैं। और शुक्र को जब हम लगन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि शुक्र और केतु आपस में युति में है। केतु आध्यात्म का कारक ग्रह है।
केतु हाइट का कारक ग्रह है, तो केतु के साथ शुक्र की युति दिखाती है कि ये लेडी आध्यात्म से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक विचारधारा वाली है और लोगों को गाइड करने में सक्षम है। क्योंकि केतु का प्रभाव आपको न केवल अध्यात्म से जोड़ता है बल्कि एक ऐसे प्रोफेशन से जोड़ने में भी सक्षम होता है जिसमें कि आप लोगों की हेल्प कर सके, उनको कुछ पढ़ा सके, उनको कुछ सिखा सके। तो शनि का नवम भाव में बैठना और जीव कारक ग्रह की केतु के साथ युति ये बताता है कि ये लेडी किसी ना किसी ऐसे कर्म से, ऐसे प्रोफेशन से जुड़ी होगी जो कि समाज सेवा से रिलेट करता है। वो चाहे आपका अध्यापक बनकर किसी तरह से समाज सेवा करना, लोगों को गाइड करना है, चाहे आप एक सोशल एक्टिविस्ट बनकर समाज सेवा करें। उसके बाद अब हम इस कुंडली के वो राजयोग देखते हैं जिन्होंने कि इनको एक अध्यापिका से राजनीति में प्रवेश दिलाया और वर्तमान में इनको महामहिम पद की उम्मीदवार बनाया। देखिएगा, सबसे पहले तो इस कुंडली के लगन में बैठा है मंगल, और मंगल जब भी किसी कुंडली के 1, 6 या 10 भाव में बैठेगा तो मंगल वहां आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने की कोशिश करेगा ही करेगा। आप देखेंगे जब भी किसी पुरुष या स्त्री की कुंडली में मंगल 1, 6 या 10 भाव से संबंध बनाएगा तो कहीं ना कहीं उनको आर्मी से या पुलिस से जोड़ेगा। और अगर आर्मी या पुलिस से नहीं जोड़ता है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मंगल तो 1, 6, 10 भाव में है और मैं आर्मी या पुलिस में नहीं हूं, तो वहां पर आपको इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ देगा जहां पर कि आपको आर्मी और पुलिस का पूरी तरह से सपोर्ट हो। तो मंगल का लगन में बैठना सबसे पहला तो ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक ऐसी पोस्ट पर जाने में योग कारक है जहां पर कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर सके। उसके बाद मंगल पर गुरु की दृष्टि है। आप देखेंगे सप्तम भाव में गुरु बैठा है और मंगल को सप्तम दृष्टि दे रहा है। तो मंगल पर जब भी गुरु का प्रभाव आता है तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यक्ति को मिलता है ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल और हाई लेवल का मिलता है। तो लगन और सप्तम भाव में मंगल गुरु का समसप्तक योग इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में सूर्य बैठकर दसम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। दसम भाव जो कि प्रोफेशन का भाव है और सूर्य जो कि राजनीति का कारक ग्रह है, तो दसम भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि इनको राजनीति से जोड़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ रही है, इनको पावर दे रही है। उसके बाद आप देखेंगे शनि हमारे प्रोफेशन का फिक्स कारक ग्रह है। शनि इस कुंडली के नवम भाव में बैठा है और शनि यहाँ पर वक्री है। और शनि जब वक्री है तो शनि का संबंध अष्टम भाव से बनता है और अष्टम भाव से शनि का संबंध बनने के कारण आप देखेंगे चतुर्थ भाव में सूर्य है। अष्टम भाव में जब शनि संबंध बनाएगा तो शनि के नवम भाव में जो ग्रह आएगा वो आएगा सूर्य, जो कि राजनीति का कारक ग्रह है। तो शनि का सूर्य से संबंध बनेगा, दसम भाव का सूर्य से संबंध बनेगा। तो यहाँ पर शनि और दसम भाव दोनों पर सूर्य का प्रभाव आने से राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन से इनको जोड़ रहा है। उसके बाद लगन में बैठा हुआ मंगल शनि के पंचम भाव में बैठा है। यहाँ शनि और मंगल का नव पंचम योग बन रहा है। तो मंगल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लगन में जब भी बैठेगा, 6 भाव में जब भी बैठेगा, 10 भाव में जब भी बैठेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ेगा। तो कर्म का जो कारक ग्रह शनि है उसको एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट की स्ट्रेंथ मिल रही है। तो जब भी आप देखेंगे किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि के ऊपर सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र इन ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति या तो एडमिनिस्ट्रेशन में हाई लेवल पर जाएगा या राजनीति में जाएगा और वहां पर उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इस कुंडली में आप देखिएगा शनि नवम भाव में बैठा है। शनि से नवम भाव, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है, नाड़ी ज्योतिष में कोई भी ग्रह जब हम लगन बनाते हैं तो उससे त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर शनि को लगन बना लीजिएगा। शनि है वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि से नवम भाव में कौन सी राशि आएगी? कर्क राशि। और कर्क राशि में यहाँ कौन बैठा है?
चंद्रमा बैठा है। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा को ज्योतिष में रानी का कारक ग्रह माना गया है, प्रजा का कारक ग्रह माना गया है। तो शनि पर चंद्र का प्रभाव आया, तो यहाँ पर इनको प्रजा से सपोर्ट मिला। अब शनि यहाँ पर वक्री है, वक्री होकर अपना प्रभाव कौन सी राशि में देता है? वक्री होकर अपना प्रभाव दे रहा है तुला राशि में। और तुला राशि के नवम भाव में कौन है? सूर्य है। सूर्य राजनीति का कारक ग्रह है। तो शनि पर सूर्य और चंद्र दोनों का प्रभाव आ गया। दोनों का प्रभाव आने से मतलब क्या हुआ? प्रजा का सपोर्ट मिल गया और राजनेताओं का सपोर्ट मिल गया। अब मंगल कौन है? मंगल आर्मी है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो शनि यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा है, तो शनि से पंचम भाव में कौन बैठा है? मंगल बैठा है। तो शनि पर मंगल का भी प्रभाव आ गया। अब गवर्नमेंट, सूर्य, प्रजा, चंद्र और मंगल कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। इन सभी का प्रभाव शनि यानी कि प्रोफेशन पर आ गया। तो इस व्यक्ति के प्रोफेशन में क्या हो गया? गवर्नमेंट भी हो गई, प्रजा भी हो गया और पुलिस भी हो गई। अब किसी के पास पब्लिक सपोर्ट भी है, पुलिस सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, तो आप सीधा सा कह सकते हो कि भाई या तो ये पर्सन IAS PCS लेवल का होगा या गवर्नर लेवल का होगा या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर मंगल को गुरु ने ब्लेस कर दिया। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को या उसके प्लैनेट की स्ट्रेंथ को समझा जाता है। अब एक और सूत्र इस कुंडली में आप देखिएगा, मैंने कहा था आपसे कि जब किसी व्यक्ति के केंद्र भाव अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप देखिएगा मेरी कुछ दिन पुरानी वीडियो है, मैंने केंद्र भावों का विश्लेषण किया है और उसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज़ का हॉरोस्कोप मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। तो उसमें आप ये हॉरोस्कोप भी जोड़ सकते हैं। मैंने कहा है जिस व्यक्ति के केंद्र भाव जितने ज़्यादा भरे होंगे वो व्यक्ति अपने जीवन में उतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर सकता है। अब इस कुंडली के आप देखेंगे 3-3 केंद्र भाव भरे हुए हैं। लगन में मंगल बैठा है, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध बैठा है और सप्तम भाव में गुरु बैठा है। तो 3 केंद्र भावों में इनकी कुंडली के 4 ग्रह बैठे हैं जो कि इनकी सक्सेस की कहानी लिखने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि इनकी कुंडली में से कौन से दुर्योग हैं जिनके कारण कि इनको परिवार का सुख नहीं मिला। अल्पायु में ही इनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनके पति इनको छोड़कर चले गए। देखिएगा इस कुंडली का जो सबसे बड़ा दुर्योग है वो है इस कुंडली के अष्टम भाव में राहु का बैठना। देखिएगा राहु अष्टम भाव में बैठकर बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है और उस स्थिति में जबकि उसको कोई ग्रह कंट्रोल ना कर रहा हो। आप देखेंगे अष्टम भाव में राहु अकेला बैठा है, उसके साथ कोई भी ग्रह युति में नहीं है। तो ऐसे में राहु यहाँ पर एक खुला सांड हो गया, मतलब कि जो सामने आएगा उसको मार देगा। अब राहु का आप प्रभाव देखिएगा, सबसे पहले तो सूर्य के त्रिकोण में राहु है अष्टम भाव से। अष्टम भाव किसका? मृत्यु का भाव है। और सूर्य को ज्योतिष में संतान का कारक ग्रह भी माना गया है। आप किसी भी कुंडली को उठाकर देख लीजिएगा, अगर किसी कुंडली में सूर्य राहु से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान का बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं हो पाता। और वहीं पर अगर शनि का संबंध भी राहु से बन जाए तो वहाँ पर संतान सुख में, स्पेशली पुत्र संतान के सुख में बहुत ही ज़्यादा कमी कर देता है। और यहाँ पर तो क्योंकि राहु अष्टम भाव से सूर्य को प्रभाव दे रहा है तो ऐसे में इनको पुत्र सुख की प्राप्ति होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कई बार इस तरह के हॉरोस्कोप में देखा जाता है कि व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती और पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है तो देखा जाता है कि या तो पुत्र अल्पायु होता है या फिर पुत्र बीमार होता है या फिर वो किसी न किसी तरह की ऐसी बुरी आदतों में पड़ जाता है कि वो पुत्र आपको सुख नहीं दे पाता। तो सूर्य के ऊपर जब भी इस तरह से राहु का प्रभाव आएगा तो वहां पर वो संतान सुख में कमी करेगा ही करेगा। उसके बाद इनके पति ने भी अल्पायु में ही इनका साथ छोड़ दिया। आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल लगन में बैठा है और मंगल से अष्टम भाव में राहु बैठा है। अगर आप देखेंगे
तो मंगल के 2 भाव में केतु हो गया और अष्टम भाव में हो गया राहु। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अष्टम भाव का राहु एक विकराल रूप धारण कर लेता है। तो अष्टम भाव का राहु जब भी किसी ग्रह के एक्सिस में बैठेगा तो उसको भी परेशानी देगा। अब आप देखिएगा यहां पर मंगल से 2 भाव में केतु बैठा है और फिर बैठा है शुक्र। तो मंगल और शुक्र जो कि पति पत्नी है, शुक्र द्रौपदी जी खुद हो गई और मंगल इनका पति, इन दोनों के बीच में केतु बैठा है, जो कि पहली स्थिति तो दिखाता है सेपरेशन की, कि पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेटिव स्थिति बन रही है। अब क्योंकि राहु अष्टम भाव से प्रभाव दे रहा है और मंगल का शत्रु ग्रह है, तो ऐसे में ये सेपरेशन वैधव्य तक ले गया। तो इन योगों की वजह से इनका पारिवारिक जीवन केवल अष्टम भाव के राहु की वजह से और शनि के वक्री होकर राहु से संबंध बनाने की वजह से इनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन भी शुरू किया। ये बहुत ही ग्राउंड पर वर्क करने वाली हमेशा से रही हैं। ब्रह्म कुमारी जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ भी इनके संबंध रहे हैं, तो वो किस योग की वजह से हैं। तो देखिएगा, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। मैंने कहा था कि जब तक किसी कुंडली में शनि और चंद्र का आपस में संबंध नहीं बनेगा, तब तक कोई व्यक्ति ज्योतिष, आध्यात्म, मेडिटेशन आदि में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। तो इस कुंडली में शनि 9वें भाव में बैठा है, शनि के त्रिकोण में चंद्र बैठा है, तो ये इनके आध्यात्म में रुचि लेने का पहला योग है। और उसके बाद क्योंकि जीव कारक ग्रह पर केतु का प्रभाव है, केतु जो कि अपने आप में मोक्ष का कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति को ऐसे रास्ते पर ले आता है जहां पर कि उसका मन आध्यात्म और मोक्ष प्राप्ति से रिलेटेड ज्ञान में लग जाता है। तो ये कुछ स्पेशल कारण हैं जिससे कि ये बहुत ही आध्यात्मिक जीवन, बहुत ही सामाजिक और बहुत ही ग्राउंड लेवल पर वर्क करने वाला जीवन जीने वाली महिला है। और बहुत अच्छी बात है कि ये आने वाले कुछ समय में हमारी महामहिम होंगी और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगी। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।